आज हमारे पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टॉपिक है, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं कि प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या कंसेप्ट है। व्हाट इज प्रीमियम एंड डिस्काउंट? द आईसीटी प्रीमियम एंड डिस्काउंट concept is based on the idea that price moves within a defined range and traders should buy at lower prices and sell at higher prices within that range। तो बेसिकली आईसीटी प्रीमियम और डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है ये इस तरह है कि आप एक रेंज डिफाइन करते हैं अपनी, और जब भी आपने उस रेंज में बाइंग करनी है तो आप लोअर प्राइसेस से बाय करते हैं, और जब भी कोई चीज़ सेल करनी है तो आप हायर प्राइसेस पे सेल करते हैं। फर्स्ट ए क्लियर स्विंग हाई एंड स्विंग लो आर आइडेंटिफाइड टू डिफाइन द रेंज। सबसे पहले आप एक स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि आप जो अपनी रेंज है उसे डिफाइन कर सकें। देन दी 50% ऑफ दैट लेवल ऑफ दैट रेंज आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो इस रेंज का जो 50% होता है इसे आप इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इस मार्क इसे आप मार्क कर लेते हैं। इफ़ प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द 50% लेवल इट इज़ कंसीडर्ड इन द प्रीमियम जोन। कि अगर प्राइस 50% लेवल से ऊपर चल रही है तो आप इसे प्रीमियम जोन बोलेंगे। मीनिंग द प्राइस इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड ट्रेडर्स लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस एसेट की इंक्रीज हुई हुई हैं, और हम जो है ट्रेडर्स जो भी हैं वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। इफ़ प्राइस इज़ बिलो द 50% लेवल, और अगर प्राइसेस जो हैं 50% लेवल के नीचे हैं, बिलो हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज डिस्काउंट जोन। तो ये जो है डिस्काउंट जोन इसे बोला जाता है। मीनिंग द प्राइस इज़ रिलेटिवली चीप एंड ट्रेडर्स लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि प्राइसेस जो हैं वो गिरी हुई हैं, मीन लोअर प्राइसेस हैं, तो आप वहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। दिस कंसेप्ट हेल्प ट्रेडर्स एंटर ट्रेड्स एट मोर फेवरेबल प्राइस लेवल्स विद बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड पोटेंशियल। तो ये जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कंसेप्ट है ये हमें फेवरेबल प्राइस लेवल जो होते हैं वो बताता है कि आप एक जो है एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन कर पाएँ अपना। तो बेसिकली प्रीमियम एंड डिस्काउंट का ये कंसेप्ट होता है कि बाय लो सेल हाई, कि कम कीमत पे ख़रीदो और हायर प्राइसेस पे सेल करो। ये आपके पास बेसिक टर्म होती है प्रीमियम एंड डिस्काउंट की। फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल फ़ोन बाय करना है तो आपकी हमेशा यही कोशिश होगी कि मोबाइल फ़ोन जो है मुझे कम प्राइसेस पे मिले, या फिर कोई सेल या फिर कोई ऑफ़र हो जो मैं अवेल कर सकूं। इसी के ऑपोजिट अगर यही मोबाइल फ़ोन आप सेल करना चाहें तो आप हमेशा यही प्रेफर करेंगे कि मुझे इस मोबाइल फ़ोन की बेस्ट प्राइसेस मिले, ताकि मैं जो है अपना मोबाइल फ़ोन वो लॉस में सेल ना करूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक स्विंग लो है एंड ये हमारे पास एक स्विंग हाई है। अब यहाँ पे हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट डिफाइन किया अपना, कि ये वाला जो रीजन है 0.5 से नीचे वाला, सबसे पहले स्विंग लो एंड स्विंग हाई को डिफाइन कर लेना है आप लोगों ने। उसके बाद बॉटम से लेके एंड जो स्विंग हाई हमारे पास है इसका जो 50% होगा इसे आप इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम से नीचे जो होता है आपका डिस्काउंट होता है, यहाँ से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। और ये जो आपके पास प्रीमियम है 0.5 लेवल से ऊपर, इसमें आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसी ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फॉर बाय साइड डायरेक्शन, तो हम वेट करेंगे कि प्राइसेस जो हैं पहले डिस्काउंट एरिया में आए, देन हम यहाँ से बाय साइड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ से अगर प्राइसेस डिस्काउंट में आई हैं तब हम यहाँ से बाय साइड की ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास डिस्काउंट का कंसेप्ट है कि हमेशा डिस्काउंट पे बाइंग की जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है। ये हमारे पास स्विंग का स्विंग हाई है, और ये हमारे पास स्विंग का स्विंग लो है। ये हमने यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट ड्रा कर दिया है। जीरो लेवल है हमारे पास, ये वन लेवल है, एंड ये इसका 0.5 मीन 50% लेवल है जिसे आप इक्विलिब्रियम बोलते हैं। 0.5 से नीचे हमारे पास डिस्काउंट एरिया, 0.5 से ऊपर हमारे पास प्रीमियम एरिया है। फॉर एग्जांपल हम इस ट्रेड में जो है सेल करना चाहते हैं, इस मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो हम वेट करेंगे प्राइसेस जो है प्रीमियम में आए, तब हम वहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले प्राइसेस प्रीमियम में आए और यहाँ से जो है हम सेल साइड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेम इंस्टीट्यूशंस भी ऐसा ही करते हैं कि वो जो है प्रीमियम पे सेलिंग करते हैं और डिस्काउंट पे जो है वो बाइंग करते हैं। एंड डेली लाइफ में भी अगर आप देखें तो हम जब भी मार्केट में या कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि हमें कम कीमत पे चीज़ मिल जाए, और जब भी सेल करने की बारी आती है हमारी कोशिश होती है कि हम इसे बेस्ट प्राइसेस पे सेल करें। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक स्विंग हाई ये पड़ा हुआ है, और एक स्विंग लो जो है वो ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट ड्रा करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्राइसेस प्रीमियम में आई हैं, मार्केट ने वहाँ से सेल ऑफ किया है। एंड फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे कि ये हमारे पास स्विंग लो पड़ा हुआ है और ये हमारे पास एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है। तो हम अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब प्राइसेस प्रीमियम से डिस्काउंट में आई हैं, वहाँ से बाय साइड में मार्केट ने मूव किया है। तो कुछ इस तरीके से जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कंसेप्ट वर्क करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप भी हमारी आईसीटी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं हमारी क्लासेस ले सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं जूम पे, स्टेप बाय स्टेप आपको आईसीटी ट्रेनिंग दी जाती है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जो होते हैं उनके बारे में आपको गाइड किया जाता है। ऐसे सेटअप्स जिनका रिस्क टू रिवॉर्ड हाई होता है और जिनके एक्यूरेसी ज़्यादा है उस बारे में गाइड किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है। उसके बाद सपोर्ट टीम हमारी होती है ताकि आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो उसका आपको टाइमली आंसर मिल पाए। जब क्लास एंड हो जाती है उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप रिवीजन करना चाहते हैं या फिर ड्यू टू एनी रीज़न आप जो है मेन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मेंटोरशिप की डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन्ड है। अभी तक आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि डिस्काउंट में हमेशा बाय करना है और प्रीमियम में जो है सेल करना है। बट आपके माइंड में एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट का जोन बहुत बड़ा है तो हमारा तो एसएल भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक अगला टॉपिक है जो कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज है। The optimal trade entry concept help traders find high probability entry setups during a market retracement। तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज हमारे पास एक रीजनेबल प्राइसेस होती हैं कि जहां से जो है मोस्टली मार्केट रिट्रेस कर जाती है। इन आईसीटी ट्रेडिंग दी ओटी zone is defined between the Fibonacci level 0.62, 0.70, 0.79। इस सेटिंग में आपके साथ चार्ट पे चल के शेयर कर देता हूँ। Traders wait for price to retrace into this area and then look for confirmations to enter in the direction of the main trend। तो ट्रेडर्स जो हैं वो वेट करते हैं कि प्राइस जो है 0.62, 0.70 और 0.79 लेवल्स, ये वाले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, यहाँ तक रिट्रेस करे और देन जो है वो मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएं। Entering within these zones allow traders to get a better price, use a smaller stop loss and achieve a strong risk to reward ratio। तो ये हमारे पास प्रीमियम डिस्काउंट ठहरा हुआ है 0 से 0.5, ये जो है हमारे पास डिस्काउंट एरिया है। 0.5 से 1 तक जो है हमारे पास प्रीमियम का एरिया है। तो ऑप्टिमल प्राइसेस की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास ऑप्टिमल प्राइसेस ठहरी हुई हैं 0.62, 0.70, 0.79। तो ये जो प्राइसेस होती हैं इन्हें हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज बोलते हैं। ये हमारे पास एक रीजनेबल प्राइस लेवल्स होते हैं जहाँ से मार्केट मोस्टली रिट्रेस कर जाती है। यहाँ पे जो है मैं आपके साथ टूल की सेटिंग शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास टूल है फिब रिट्रेसमेंट, इसे आपने ले लेना है एंड ये इसकी वैल्यूज़ हैं जो मैंने ऑप्शन ऑन किए हुए हैं, ये आपने सेम एज इट इज़ अंदर पुट कर देनी है। 0, 0.5, 0.62, 0.7, 0.79 एंड 1। ये वैल्यूज़ आपने पुट करके ये वाले ऑप्शन ऑन कर देने हैं। कलर आप अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं। बाकी सारे आप मतलब जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाएँ, नीचे सेम एज़ इट इज़ जैसे भी सेटिंग इसकी ठहरी है आपने सेम एज़ इट इज़ कर लेनी है एंड देन जाके इसे सेव एज़ कर देना है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज़ के नेम से सेव कर लीजिएगा ताकि बार-बार आपको इसकी सेटिंग ना करनी पड़े। मेरे पास ये ऑलरेडी सेव है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप जब इसे सेव कर लेंगे तो 0 से लेके 0.5 वाला जो लेवल है ये आपके पास डिस्काउंटेड एरिया है। 0.5 से लेके 1 तक का जो एरिया है ये हमारे पास प्रीमियम का एरिया है जहाँ से हमने सेलिंग करनी है और डिस्काउंट में बाइंग करनी है। और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ 3 ठहरी हुई हैं ये हमारी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज हैं। तो चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के कुछ एग्जाम्पल्स भी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास स्विंग हाई है एंड ये हमारे पास स्विंग लो है। तो यहाँ पे जो है हम अपनी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज को भी अलाइन करेंगे एंड प्रीमियम डिस्काउंट को भी ट्रैक करते हैं। तो देखते हैं क्या वो वर्क भी करते हैं या फिर नहीं करते। तो ये जो है हमने अपनी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज भी लगा दी हैं एंड अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कंसेप्ट भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। 0 से लेके 0.5 तक का जो लेवल है ये हमारे पास डिस्काउंट की प्राइसेस हैं और 0.5 से 1 तक जो है हमारे पास प्रीमियम प्राइसेस हैं एंड ये आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज ठहरी हुई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 0.7 एंड 0.79 वाला जो रीजन है इससे मार्केट ने रिट्रेस किया है एंड मार्केट सेल साइड में गई है। 0.7 से लेके 0.79 वाला जो रीजन है इसे आप स्नाइपर रीजन भी बोलते हैं। ये वाला जो हमारे पास रीजन होता है
इसे हम स्नाइपर रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये लीस्ट पॉइंट होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है रिट्रेस करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.79 वाला जो आखिरी लीस्ट पॉइंट है, मार्केट ने उसे कितना अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है मार्केट स्नाइपर रीजन से होके सेल साइड में गिरी है। मोस्टली मार्केट स्नाइपर रीजन से रिट्रेस करती है, मतलब हायर चांसेस होते हैं, अगर यहाँ कहीं से रिट्रेस नहीं किया तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस रिट्रेस करेगी और मार्केट सेल साइड में मूव ऑन कर जाएगी। एंड यहाँ पे हम एक बाई साइड की एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक स्विंग लो है एंड ये हमारे पास एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम अपना प्रीमियम डिस्काउंट एंड ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज को लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 0.7 वाला जो लेवल है, मतलब हमारे पास जो स्नाइपर रीजन था, मार्केट उसी में ही टैप करके बाई साइड में यहाँ से मूव ऑन किया है। तो कुछ इस तरीके से जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कंसेप्ट वर्क करते हैं एंड ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज जो है हमें एक रीजनेबल प्राइसेस देती हैं कि जहाँ से मार्केट के हाई चांसेस होते हैं रिट्रेस करने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच पाएँ।